और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर है। संभल में सुनियोजित तरीके से हिंसा करवाई गई, यानी कि साजिश के तहत यहां पर हिंसा करवाई गई है। ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि इसमें 4 लोगों की मौत हुई है। सांसद के समर्थकों की तरफ से जो है हिंसा भड़काई गई है। ये कहीं ना कहीं जो है ये खबर निकल कर आ रही है। संभल के सांसद विधायक के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी और इसी को लेकर जो है अशांति फैली। संभल में हिंसा में मारे गए सभी 4 लोग विधायक के समर्थक बताए जा रहे हैं। सांसद के समर्थकों की गोली से कहीं ना कहीं हिंसा भड़की है। जांच में पुष्टि हुई है कि किस तरीके से ये पूरी हिंसा जो है वो अशांति में बढ़ती है, क्योंकि संभल में सुनियोजित तरीके से ये पूरी हिंसा बढ़ाई गई है। तनाव संभल में हुआ है। और अमित सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? सांसद और विधायक के समर्थकों की वजह से कहीं ना कहीं ये साजिश हुई है? अमित, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे हिंसा में 4 लोग मारे गए हैं। जानकारी यही निकल कर आ रही है। जिन 4 लोगों की मौत हुई है वो विधायक के समर्थक हैं। जांच में ये पुष्टि हुई है कि पुलिस की गोली से किसी की मौत नहीं हुई है। संभल में सुनियोजित तरीके से यह हिंसा करवाई गई है। इसके अलावा जानकारी मिल पा रही है कि संभल के सांसद और विधायक के बीच कहीं ना कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई थी और ऐसे में हिंसा में जिन 4 लोगों की मौत हुई है वो विधायक के समर्थक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से सर्वे के नाम पर जो है लगातार ये कहा जा रहा था कि हिंसा भड़काई गई है, लेकिन अब ये खबर निकल कर आ रही है कि सांसद और विधायक के बीच वर्चस्व की ये लड़ाई थी। सोची समझी साजिश थी। सुनियोजित तरीके से अशांति फैलाने की कोशिश की गई संभल में। और ये भी जानकारी निकल कर आई है कि पुलिस की गोली से किसी की मौत नहीं हुई है। 4 लोग जिनकी मौत हुई है इस पूरे हिंसा में वो विधायक के समर्थक हैं। अमित ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? विधायक और सांसद के वर्चस्व की लड़ाई थी और क्या सोची समझी साजिश थी इस हिंसा के पीछे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे जैसे इस पूरे मामले में संभल हिंसा में जांच आगे बढ़ रही है, उससे ये साफ हो रहा है कि जो हमारे सूत्र बताते हैं कि ये सुनियोजित साजिश थी और पुलिस में जो पथराव हुए हैं वो बड़ी साजिश का हिस्सा थे। ये एक वर्चस्व की लड़ाई थी और इस वर्चस्व के खूनी खेल में 4 लोगों की मौत हो गई, या यूं कह सकते हैं कि उनकी हत्या हो गई। देखिए, तुर्क बड़ा या पठान महान है, ये हिंसा का मुख्य वजह बना रहा सांसद और विधायक में कौन पावरफुल है ये दिखाने में फायरिंग की गई। और जिस तरीके से इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बातें निकलकर सामने आई कि अवैध तमंचे की गोली से मौत हुई है, तो जाहिर तौर पे तुर्क सांसद के समर्थक जांच की बातें निकलकर सामने आई है कि तुर्क सांसद के समर्थकों की गोली से मारे गए हैं जो विधायक के समर्थक हैं। और जो विधायक है वो पठान कम्युनिटी का है, इकबाल अंसारी जो विधायक है। तो ये एक आपसी वर्चस्व की लड़ाई थी स्थानीय सांसद स्थानीय विधायक में। और ये जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है उसके बाद से ये खुलासे लगातार हो रहा है। और सूत्र ये भी बताते हैं कि किसी भी शख्स की मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई है, यानी पुलिस फायरिंग से नहीं हुई है। इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात निकलकर सामने आ गई है। और उम्मीद है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी उसके बाद से और इस तरीके के खुलासे होते रहेंगे। जिस तरीके से आज एफआईआर की कॉपी निकलकर सामने आई है, एफआईआर की कॉपी अगर हम देखें तो उसमें साफ साफ है कि एसआई जब दंगा हो रहा था, जब हिंसा हो रही थी, तो उस दौरान एसआई का पिस्तौल छीनने की कोशिश की गई, पुलिस से आंसू गैस के गोले छीनने की कोशिश की गई, भीड़ के अंदर से फायरिंग हो रही थी। और जैसे जैसे जो गिरफ्तार शख्स हैं आरोप, जब उनसे पूछताछ की गई, ये बातें निकलकर सामने आ रही है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं ये वर्चस्व की लड़ाई थी। तुर्क बड़ा बिल्कुल अमित, बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि संभल में सुनियोजित तरीके से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सांसद और विधायक के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई थी उसमें ये हिंसा और ज्यादा भड़की। और जिन 4 लोगों की मौत हुई है पुलिस की गोली से उनकी मौत नहीं हुई है, लेकिन जानकारी यही निकल कर आ रही है जिन 4 लोगों की मौत हुई है वो विधायक के समर्थक थे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित। तो संभल हिंसा को लेकर जहां पर मुरादाबाद के पुलिस कमिश्नर ने दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही है, तो वहीं एफआईआर में नामजद विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल ने अपने आप को बेकसूर बताया और जांच की मांग की है।
7 FIR इस मामले में किए गए हैं और अभी तक जो था 15 लोग नामजद और करीब 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR हुई है। इसमें जो जफ़र अली की आपने बात की, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ का मतलब वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि वो तथ्यों से अलग बातें कर रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जो लोग ये सोचते हैं कि मुंह पे गमछा बांध के या रुमाल बांध के वो छुप जाएंगे, ऐसा नहीं है कि उस जगह के कैमरे से छुप जाएंगे तो बाकी जगह पे भी कैमरे लगे हैं। बहुत जल्दी सभी लोगों के साक्ष्यों के साथ सबको सामने करेंगे। ना कोई मैंने ऐसी हेट स्पीच करी ना कुछ करा। जिस दिन रात को ये मालूम हुआ कि आज सुबह में अहले फजर को टीम फिर आएगी, तो चूँकि विधायक जी यहाँ मौजूद नहीं थे, उनके पीछे सारा काम मैं देखता हूँ, तो उन्होंने इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए मुझसे कहा था कि शहर के अंदर निज़ाम ख़राब ना हो, शांति व्यवस्था कायम रहे। तो दोनों ही तरफ से अपने अपने दावे यहां पर किए जा रहे हैं और इस बीच आपको बता दें कि जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। हिंसा के बाद अब हालात संभल में सामान्य हो रहे हैं। चप्पे चप्पे पर RAF और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैनाती कर दी गई है। हालात सामान्य होने के बाद आज संभल में स्कूल, दुकान और बाजार खुलेंगे। संभल में अब RAF और अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं। RAF का फ्लैग मार्च आप देख सकते हैं। संभल के अलग अलग इलाकों में RAF शांति स्थापित करने के लिए फ्लैग मार्च कर रहा है, ताकि लोगों में भरोसा कायम हो सके कि अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कोई जमावड़ा या किसी चीज़ की आशंका है तो उससे निपटा जा सके। यूपी पुलिस और RAF का जो फ्लैग मार्च है वो आप देख सकते हैं। RAF तमाम जो प्रोटेक्टिव गियर्स हैं उसके साथ संभल की गलियों में, संभल की सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रहा। संभल में हिंसा हुई थी। हिंसा में 4 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और उसके बाद हिंसा तो नहीं हुई, स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन फ्लैग मार्च किया जा रहा है। एक बार तस्वीर युगल इधर भी दिखाएं पीछे की तरफ, यहाँ पर किस तरह से जो RAF के जवान हैं वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं। आपको बता दें कि 25 लोगों की गिरफ्तारी अब तक संभल हिंसा में हो चुकी है और अब RAF समेत पूरे अर्धसैनिक बलों का जो फ्लैग मार्च है वो चल रहा है। और इस बीच हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने खुद को धमकी मिलने का दावा किया है। साथ ही कहा कि चाहे कितनी भी धमकी मिलती रहे, मैं लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने संभल हिंसा के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस उग्र भीड़ ने भारी मात्रा में पत्थरबाजी की और ये पत्थर, जितने आज पत्थर चलाए गए हैं, ये पत्थर 1 घंटे में 2 घंटे में नहीं आ सकते हैं। इसकी पूरी प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी की गई है। बहुत सारे ऐसे लोकल लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे लोगों को भड़काया है इस तरह का काम करने के लिए, और एक पूरा टारगेट था, एक पूरे षड्यंत्र था कि जो सर्वे के लिए टीम अंदर गई हुई है उस टीम को टारगेट किया जाए और वहाँ पे उस पर विघ्न उत्पन्न किया जाए। संभल का घटना बड़ी दुखदाई है, दर्दनाक है, जिसमें 5 बेकसूर लोगों की हत्याएं हुई। हर दुनिया में नहीं है, ये बहुत दुखदायक है, दर्दनाक घटना है। और ये जो घटना हुई संभल में, इस संभल की पूरी घटना की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की जिम्मेदारी।